राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते कि आप सब ठीक होंगे। कुछ समय पहले दोस्तों हम दिल्ली से मथुरा गए थे और मथुरा से फिर हमने वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन किए और हमने एक ही दिन में जो है रिक्शा के द्वारा परिक्रमा की थी गोवर्धन यानी कि गिरिराज जी की। और उसके बाद हम शाम को घर आ गए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। काफ़ी भीड़ थी दोस्तों। दर्शन करने के बाद हमने वृंदावन बस स्टैंड से गोवर्धन के लिए बस ली थी और हम लगभग 2:45 पर गोवर्धन बस स्टैंड पर पहुंच गए। इनसे मिले यह है गोपाल और ये अपनी मम्मी और रिश्तेदार के साथ आया हुआ था गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। ये गोपाल की मम्मी है। गोपाल वृंदावन का निवासी है दोस्तों और यह यहाँ के मंदिरों के बारे में काफ़ी कुछ जानता है और भगवान श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त है। हम सब ने मिलकर किराए पर एक रिक्शा कर ली थी और अब हम यहीं से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो जी यहाँ से हमने जो गिरिराज की परिक्रमा है वो स्टार्ट कर दी है यहाँ से और ये भाई हमें कराएंगे परिक्रमा आज पूरी। 7 दिन तक उठाया था बाबूजी। ये जो दिखा रहे हैं भाई जी। दोस्तों ब्रज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी थी और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी थी। इससे इंद्रदेव बड़े क्रोधित हो गए थे और उन्होंने ब्रज में भारी बारिश भेजी थी जिससे ब्रजवासी परेशान हो गए थे। ब्रजवासी और पशु पक्षियों को बचाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और इंद्रदेव जी का घमंड चकनाचूर कर दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ से पूछरी का लोटा 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो बराबर में एक कच्चा मार्ग आपको दिखाई दे रहा है जिस पर औरतें चल रही है, यह परिक्रमा का कच्चा मार्ग है। यहाँ आप पैदल परिक्रमा कर सकते हैं। राजा शनिदेव कुंड हाथ जोड़ लो। शनिदेव कुंड है। प्रणाम कर लो। हम पूछरी का लोटा बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं और यह मंदिर राजस्थान के गोवर्धन क्षेत्र में आता है। मान्यता है कि पूछरी का लोटा भगवान शंकर का ही स्वरूप है। ये सतयुग में भगवान शंकर, त्रेता युग में हनुमान जी और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा मधुमंगल जी थे। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय यहाँ पर हाजिरी लगाना आवश्यक है। उसके बाद ही आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। यहाँ से जतिपुरा 2 किलोमीटर और गोवर्धन 5 किलोमीटर रह जाता है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मुखारविंद मंदिर जतिपुरा में। यह एक विशाल चट्टान है जो भगवान गिरिराज जी के मुख के समान है और गोवर्धन पहाड़ी के तल पर स्थित है और भक्त यहाँ पर दूध, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। दोस्तों अब हमें गोपाल कुछ मंदिरों के बारे में बताएंगे जो वृंदावन में प्रसिद्ध हैं। बांके बिहारी जी और इसने बिहारी जी, मदन मोहन जी, पुरानी कालीघर, कालिया मर्दन, 4 धाम, इस्कॉन, प्रेम मंदिर, लोटस टेम्पल, इतने मंदिर हैं। हाँ, यह फायदा तो है ही है। गोकुल रमन रीति करवा दूँ कल मैंने। गोकुल रमन रीति महावन लेके चलो मीरा जी, मीरा जी के संग चले वो। अब आज वृंदावन में ढिंढोरा पिटवा के अरे आज तो लाला गायब है वो। अब लाला गयो तो गयो कहाँ, फिर पता चली ऐसी खोज खबर थी तो कब तो मीरा के संग चले गए। जब तक ये पर्दन की प्रथा चली है। वो नहीं उनकी कंगन वाली। कंगन वाली हाँ ऐसे मतलब चाल बिहारी जी में 4 लड्डू रखे जाते हैं और पानी रात को। तो ऐसे एक दिन पुजारी रखना भूल गो तो एक छोटा सा बालक बन के भूख लगी, वो मैंने भूख लगी। अब वो गए, वो हलवाई के पास गए, बाबा मुझे तो जी लड्डू चाहिए। अब कह रहे लाला पैसा रहेगा, पैसा तो बाबा आते ना है मुँह पे। बोला तुम मेरे एक कड़ो दल ले। अब कड़ो दल लियो। अब मैं कहा मैं कल पैसा ले आऊँ ना तो पैसा दे आऊँ, कड़े ले जाऊँगा। फिर कड़े तो आज तो लाला कड़े गायब गए। फिर वृंदावन में ढिंढोरा पिटवा कड़े गायब गए, कहाँ गए। तो कोई इतनी खोज खबर थे पता चली कि वहाँ हलवाई के पास है। रात में एक लाला है उनके पास। हलवाई बांध के डाल लियो तैने कंते चोरी करेंगे। अरे नहीं मेरे पास तो एक लाला है और आप जब वो बाने मुझसे लड्डू मांगो। अब भाई लग रही भूख मैंने दे दियो जो कह रहा कड़े रखे जा रहा हूँ।
साथ रखना नहीं चार भूलते हैं। लड्डू रात को जरूर रखे जाएंगे। दोस्तों यह देखिए, यह श्रद्धालु लेटकर परिक्रमा कर रहे हैं। इसी को दंडवत परिक्रमा बोलते हैं। यहाँ से राधाकुंड 4 किलोमीटर और कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर रह जाता है। नोनू को ले लो, नोनू को। चलो नोनू, बजाते बजाते। नोनू मैं लेके आऊँ? वही एक कुंड है। पीछे रहिए। यहीं पे रहना बेटा, बस वहीं पे रुको आप मत जाओ। हमने उद्धव बिहारी जी और उद्धव कुंड के दर्शन कर लिए हैं। अब हम राधा कुंड की ओर जाएंगे। दोस्तों ये जो सामने दिखाई दे रहा है, जो बैरक लगे हैं और यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद है, ये मार्ग बंद है अभी, इसलिए हम राधा कुंड के दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण बाबा जी ने चोटी की थी और श्रृंगार किया था राधा रानी का। ये कुसुम सरोवर है। राधे राधे। दोस्तों यह है कुसुम सरोवर। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर पहले विभिन्न प्रकार के फूल और कदम के पेड़ हुआ करते थे और एक समय में यहाँ पर कहा जाता है कि राधा रानी जी आया करती थी और श्री कृष्ण जी भी यहाँ आते थे। यहाँ से मानसी गंगा 1.5 किलोमीटर है दोस्तों, और मानसी गंगा ही अंतिम पड़ाव है परिक्रमा का। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा है, परिक्रमा का अंतिम पड़ाव 1 किलोमीटर। राधे राधे कर दे। राधे राधे। दोस्तों मानसी गंगा से पहले ही यह प्राचीन मंदिर पड़ता है। जय हो। दोनों जय कर ले, जय बेटे। दोस्तों जो यह मंदिर है, इसमें आप देख सकते हैं ये गिरिराज पर्वती ही है, इनकी पूजा की जाती है यहाँ पर। मंदिर के बाहर ही दोस्तों ये दुकानें लगी हुई है। यहाँ से आप कंगन, चूड़ियाँ, लड्डू गोपाल जी, उनके श्रृंगार से संबंधित सभी सामान यहाँ से आप ले सकते हो। दोस्तों ये जो देख रहे हो आप, ये सबसे कठिन परिक्रमा मानी जाती है। ये जो माता जी है ये दंडवत परिक्रमा कर रही है और 108 पत्थरों के साथ ये परिक्रमा करेगी और परिक्रमा करते करते भक्त राधे राधे बोलते हैं। दोस्तों ये मानसी गंगा का द्वार है और मानसी गंगा भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है दोस्तों, और इनका महत्व भी गंगा माता के समान ही है। मानसी गंगा में श्री कृष्ण और राधा जी अपनी सखियों के साथ नौका विहार की लीला किया करते थे। दोस्तों हमारी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है और अब हम गोवर्धन बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं। दोस्तों सही में परिक्रमा तो पैदल की ही सही है, क्योंकि उसमें आप अच्छे से मंदिरों में जा पाओगे दोस्तों, दर्शन कर पाओगे। राधा रानी जी की कृपा से एक दिन पैदल भी परिक्रमा करेंगे गोवर्धन जी की, और अभी तो हमें घर जाना था, हमने एक दिन की ही परिक्रमा करनी थी आज दोस्तों। ठीक है, कभी भी मिलना बाबू। हाँ कभी भी आएगा तो फोन कर देंगे हम, ठीक है जी। गोवर्धन बस स्टैंड से हम
मथुरा जंक्शन जाएंगे और वहाँ से हमारी ताज एक्सप्रेस ट्रेन है जो 7 बजे की ट्रेन है। और हम दोस्तों लगभग 10:30 बजे घर पहुँच गए थे रात्रि को। इसको बजा के दिखा दे राधे राधे करके। अरे अरे इधर को इधर को इधर को डाले गोपाल तो भाई आया गोपाल ये रहा गोपाल। गोपाल और गोपाल की मम्मी भी हमारे साथ आए थे गोवर्धन बस स्टैंड तक और वो यहाँ से वृंदावन जाएंगे, लेकिन हमें मथुरा जंक्शन जाना था इसलिए हम दूसरी बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यह थी हमारी एक दिन की यात्रा जिसमें हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए और गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण की और उसके बाद हम घर आ गए थे। ऑटो रिक्शा से परिक्रमा में हमें लगभग 2 घंटे लगे हैं दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। राधे राधे।